नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, इंग्लैंड की टीम जब भारत दौरे पर आई तो वहां की मीडिया, वहां के पूर्व खिलाड़ी बड़े घमंड में थे। कहा जा रहा था कि बेसबॉल क्रिकेट के दम पर जीत का इतिहास दोहराएंगे। 12 साल पहले जैसे इंडिया को इंडिया में हराया था, एक बार फिर हराएंगे। शुरुआत भी अच्छी रही इंग्लैंड की। पहला टेस्ट मैच जीता तो घमंड थोड़ा सा और ऊपर चला गया, लेकिन टीम इंडिया ने साबित कर दिया कि गाल बजाने से कुछ नहीं होता। चाहे कोई खिलाड़ी अंदर हो बाहर हो, इंडिया को इंडिया में हराना इतना आसान नहीं है। टीम इंडिया ने 4-1 से सीरीज जीत ली। इतिहास जरूर दोहरा दिया इंग्लैंड की टीम ने, लेकिन हार का इतिहास दोहराया है। पिछली बार भी 4-1 से हारे थे, इस बार भी 4-1 से हारे हैं। और हर मैच के बाद इंग्लैंड की टीम मैनेजमेंट का क्या हाल हुआ और उनकी टीम दिमाग से कैसे हारती चली गई, इसे लेकर सोशल मीडिया पर बड़े मीम शेयर हो रहे हैं। ये मीम आप देखिए कि पहले टेस्ट मैच के बाद ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स इस अंदाज में थे। इस मीम में दिखाया गया है कि पहले मैच के बाद ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स इस तरह मुस्कुरा रहे थे और इंडिया का मजाक उड़ा रहे थे कि देखा बेसबॉल क्रिकेट का कमाल, पूरी सीरीज में ऐसा ही खेलेंगे। दूसरे मैच के बाद हालत ऐसी हो गई कि यार ये क्या हो गया, टीम इंडिया ने तो वापसी कर ली। तीसरे मैच के बाद टेंशन और बढ़ जाती है क्योंकि सीरीज में पिछड़ जाते हैं। चौथे मैच के बाद एक दूसरे को सांत्वना देते हैं कि सीरीज हाथ से निकल गई, कोई बात नहीं, आखिरी टेस्ट मैच जीत कर थोड़ी इज्जत बचाते हैं। और आखिरी टेस्ट मैच के बाद बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम 2.5 दिन में हारने के बाद बेसबॉल क्रिकेट की जोड़ी ऐलान करती है कि बड़े खेद के साथ हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि बेसबॉल क्रिकेट अब डेड हो गया है। इस तरह इंग्लैंड की टीम का मजाक उड़ाया जा रहा है और आम क्रिकेट फैंस नहीं, बड़े बड़े खिलाड़ी भी इंग्लैंड की टीम की बेसबॉल क्रिकेट की हवा निकाल रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग क्या कहते हैं? वीरेंद्र सहवाग कहते हैं कि बेसबॉल की बत्ती गुल, इस पागलपन में भी सफलता पाने के लिए फॉर्मूला चाहिए। इंग्लैंड की टीम टक्कर देने में नाकाम रही और खासकर दूसरे टेस्ट मैच के बाद उनके पास कोई विजन दिखाई नहीं दिया। आगे सहवाग कहते हैं कि कप्तान की नाकामी ने उनकी मुसीबत और ज्यादा बढ़ा दी और ऐसा लग रहा था कि मानो वो भ्रम में जी रहे हैं। ऐसे पागलपन से भी सफलता पाने के लिए फॉर्मूला चाहिए और इंग्लैंड की टीम में उसका बुरी तरह अभाव दिखाई देता है। तो सहवाग यहां पर बेसबॉल की बत्ती गुल करने का दावा करते हैं। कप्तान की फॉर्म पर सवाल उठाते हैं। वाकई बेन स्टोक्स बल्ले से भी और कप्तानी से भी बुरी तरह नाकाम रहे हैं इस सीरीज में। इंग्लैंड के पास कई ऐसे मौके आए थे जहां कप्तान अगर अपनी टीम को मोटिवेट करता, कप्तान अपनी टीम के खिलाड़ियों को धरातल पर रखता, जमीन पर उनकी सोच रखता, तो इंग्लैंड की टीम 2-2 से सीरीज बराबरी के साथ धर्मशाला पहुंचती। क्योंकि इंग्लैंड के पास कई ऐसे मौके थे जहां पर इंग्लैंड ने लीड लेने के बाद एडवांटेज गंवाया है और खासकर बल्लेबाजी में, जिसमें बेन स्टोक्स भी पूरी तरह फेल साबित हुए हैं। आपने देखा होगा कि जैक क्राउली ने कई बार नजरे जमाने के बाद 50-70 रन बनाने के बाद विकेट गंवाया है। जोनी बेस्टो काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं, इस सीरीज में ही 100 टेस्ट मैच पूरे किए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई नौसिखिया बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा है। कई अच्छे कैमियो खेले, मतलब फटाफट 25-30 रन बना दो, लेकिन यह बेसबॉल क्रिकेट नहीं होता। टेस्ट मैचों का यह सम्मान नहीं होता। आप अच्छा टेस्ट मैचों का बल्लेबाज इस तरह आंख मूंद कर शॉट लगाने से नहीं बनते। आक्रामक खेलना एक अलग बात है, लेकिन सहवाग से सीखना चाहिए। सहवाग अगर मजाक उड़ा रहे हैं इंग्लैंड की टीम का, तो सहवाग ने साबित कर दिया है। चौके छक्के लगाने में सहवाग इस इंग्लैंड की टीम से भी कहीं आगे थे, उसके बावजूद बड़ी बड़ी पारियां खेलते थे। तो बेसबॉल क्रिकेट का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि यार आप 25-30 रन बनाकर तेज खेलो, आड़े तिरछे शॉट लगाओ। आक्रामक खेलो, लेकिन टेस्ट मैच में तभी कामयाबी मिलेगी जब आक्रामक खेलते हुए आप बड़ी पारियां खेलेंगे। और जिन यशस्वी जायसवाल के बारे में बेन डकेट ने बातें की थी कि हमसे सीखा है इंडिया के यंग बल्लेबाजों ने, तो जायसवाल से सीखना चाहिए इंग्लैंड के खिलाड़ियों को। आक्रामक जायसवाल भी खेले हैं। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार किसी बल्लेबाज ने इतने छक्के लगाए हैं एक सीरीज में। 26 छक्के लगाए हैं जायसवाल ने इस सीरीज में, लेकिन बड़ी बड़ी पारियां खेली हैं, 2 डबल सेंचुरी लगाई हैं, मैन ऑफ द सीरीज बने हैं और इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाजी लाइनअप को दिखाया है कि टेस्ट क्रिकेट में कैसे बल्लेबाजी की जाती है। बड़े बड़े शॉट लगाते हुए भी बड़ी बड़ी पारियां खेलनी होगी, तब जाकर आप टेस्ट मैच जीतते हो या इंडिया में कोई टक्कर दे सकते हो। इसके अलावा वसीम जाफर क्या कहते हैं इंग्लैंड की टीम का मजाक उड़ाते हुए और वहां की मीडिया को जवाब देते हुए, क्योंकि पहले मैच के बाद वहां की मीडिया का घमंड देखने लायक था। कहा जा रहा था कि देखा बेसबॉल क्रिकेट का कमाल, इंडिया में भी धूल चटा देंगे, जैसे पाकिस्तान में हराया था, न्यूजीलैंड में हराया था, वैसा इंडिया का भी हाल करेंगे। तो बड़ा घमंड में आ गया था इंग्लैंड का मीडिया, वहां के पूर्व खिलाड़ी कि यार सुबह सुबह मैच देखने में बड़ा मजा आता, जल्दी उठना पड़ता है। इस इंग्लैंड की टीम ने तो मजा ला दिया है। पहले टेस्ट मैच में ये बयान थे इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ियों के, लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती चली गई, बेसबॉल क्रिकेट की हवा निकलती गई। वसीम जाफर क्या कहते हैं? वसीम जाफर कहते हैं कि इंग्लैंड की मीडिया ने इसे बेस्ट इंग्लैंड की टीम बताया, जो टेस्ट क्रिकेट में एक क्रांति कर रही है और उसका एक ऐसी टीम के साथ मुकाबला बताया
जो ट्रांजैक्शन के दौर से गुजर रही है और जिस टीम के 3-4 बड़े खिलाड़ी सीरीज मिस कर रहे थे, फिर भी इंग्लैंड को बुरी तरह रौंद दिया, जो दिखाता है कि इंडिया को इंडिया में हराना सबसे मुश्किल चुनौती है। तो वसीम जाफर यहां पर इंग्लैंड की मीडिया को जवाब दे रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड की मीडिया ने इसे अब तक की इंग्लैंड की बेस्ट टीम बताया था। हालांकि गेंदबाजी के मामले में बहुत कम अनुभवी खिलाड़ी थे इंग्लैंड की टीम में। गेंदबाजी की बात करें तो बहुत कमजोर बॉलिंग लाइनअप दिखाई देता है। पहले मैच में ज्यादा मदद थी, ज्यादा स्पिन कर रही थी केन, तो जैसा कि इंग्लैंड की कई पूर्व खिलाड़ियों ने कहा कि जहां पर ज्यादा स्पिन करती है, ज्यादा मदद मिलती है, तो हर गेंदबाज शेन वॉर्न या मुरलीधरन की तरह नजर आता है। जहां पर कम मदद मिलती है वहां पर गेंदबाजों की क्वालिटी का इम्तिहान होता है। यही वजह है कि पहले टेस्ट मैच के बाद इंग्लैंड की टीम पूरी तरह एक्सपोज हो गई। कहां से बेस्ट टीम नजर आती है? जिस टीम ने इंडिया को इंडिया में हराया था वो एक चैंपियन टीम थी। कप्तान एलिस्टर कुक ने कई बेहतरीन पारियां खेली थी, पीटरसन ने मुंबई में एक बेहतरीन पारी खेली थी, तो वो थी चैंपियन टीम। इस टीम का आप उससे मुकाबला नहीं कर सकते। ये कहीं से भी इंग्लैंड की बेस्ट टीम नजर नहीं आती, ना ही बल्लेबाजी में ना ही गेंदबाजी में। और जहां तक क्रांति करने का दावा था कि इंग्लैंड की टीम टेस्ट मैचों को जिंदा कर रही है, क्रांतिकारी खेल से टेस्ट मैचों को रोमांचक बना रही है, तो इंग्लैंड के कई पूर्व खिलाड़ी ये कहने को मजबूर हैं कि इसे क्रांति नहीं कहते, इसे बेवकूफी कहते हैं। एक आध बार ड्रॉ करने के लिए भी खेलना पड़ता है, हालात का सम्मान करना पड़ता है। सीरीज जीतने के लिए ड्रॉ कराना भी अहम होता है। जहां तक टीम इंडिया के ट्रांजैक्शन के दौर से गुजरने की बात है, जिसे इंग्लैंड के क्रिकेट एक्सपर्ट अपने लिए एडवांटेज बता रहे थे, उन्हीं यंग खिलाड़ियों ने टीम इंडिया की जीत का जिम्मा उठाया। जायसवाल मैन ऑफ द सीरीज बने, सरफराज खान ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, ध्रुव जुरैल ने एक निर्णायक पारी खेली। जो 90 रन की पारी थी पिछले मैच में, वो सीरीज के लिए निर्णायक पारी थी। भले दोहरे शतक बने, इस सीरीज में कई शतक बने, लेकिन ध्रुव जुरैल की जो 90 रन की पारी थी वो सीरीज की निर्णायक पारी में से एक थी। तो ये जो यंग खिलाड़ी हैं, इन्होंने साबित कर दिया कि हम इस टेम्परामेंट के साथ टीम इंडिया में आते हैं कि कोई अंदर जाए कोई बाहर जाए, कोई दिमाग से फर्क नहीं पड़ता। कहा जाता है कि क्रिकेट दिमाग से खेला जाता है। अगर आप दिमाग से मजबूत हैं तो यंग खिलाड़ियों के साथ भी सीरीज जीत सकते हैं। जैसे कि यंग खिलाड़ियों ने इंडिया की सी टीम, जिसे बताया गया था, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने का काम किया था। और यह भी जो इंडिया की बी टीम एक तरह से नजर आ रही थी बल्लेबाजी के मामले में, इस टीम ने भी इंग्लैंड की अनुभवी बल्लेबाजी लाइनअप को सिखाया है कि टेस्ट मैचों में कैसे बल्लेबाजी की जाती है, मुश्किल हालात में किस माइंडसेट के साथ टेस्ट मैच को आगे लेकर चलना पड़ता है। खासकर टीम इंडिया के खिलाड़ी परिपक्व होकर टीम में आते हैं, पहले से उनका दिमाग इतना मजबूत होता है कि किसी भी हालात का सामना कर सकते हैं और जीत के माइंडसेट के साथ खेलते हैं। इसीलिए यह सीरीज बेहद अहम हो जाती है। कप्तान रोहित शर्मा के लिए यह बहुत बड़ा इम्तिहान था जब कई बड़े खिलाड़ी टीम में नहीं थे। तो ये जीत भले 4-1 से आसान लगे, लेकिन इतनी आसान थी नहीं। कई ऐसे मौके आए जहां पर टीम इंडिया दबाव में थी। पहला मैच हारने के बाद कप्तान पर भारी दबाव था, क्योंकि घर में सीरीज हार जाते तो कप्तानी भी हाथ से जाती। लेकिन अब दुनिया रोहित शर्मा की तारीफ कर रही है, यंग टीम इंडिया की तारीफ कर रही है और बैच बॉल क्रिकेट का मजाक बन गया है। और इंग्लैंड को एक बार फिर सोचने की जरूरत है कि इस फॉर्मूले के साथ क्या आप बड़ी टीमों को उनके घर में टक्कर दे सकते हैं। आप टीम इंडिया के 4-1 से सीरीज जीतने पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्रिकेट की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।